साथियों, उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी के इकलौते विधायक उमाशंकर सिंह के ठिकानों पर आयकर विभाग ने छापा मार दिया। आयकर विभाग के 50 से ज्यादा अफसरों की गाड़ी बारातियों की तरह सजकर उनके ठिकाने पर पहुंची, जिसके बाद हमारे उत्तर प्रदेश में हड़कंप मच गया। नेताओं में हड़कंप इसलिए मच गया क्योंकि एक तो बसपा के इकलौते विधायक ही हैं, दूसरे कैंसर जैसे खतरनाक लाइलाज बीमारी से जूझ रहे हैं। उस दौरान आयकर विभाग ने छापा मारा है, जिसके बाद मायावती जी से लेकर के अखिलेश यादव तक ने इस पर प्रतिक्रिया अपनी तमाम प्रकार की दी है। साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं केएन न्यूज, मैं हूं ब्रिजेश गुप्ता। दोस्तों, इस समय उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी अपने पार्टी के विस्तार को लेकर के काफी मेहनत कर रही है और इस समय बहुजन समाज पार्टी हमारे प्रदेश से लेकर के पूरे देश में चर्चा का विषय भी बनी हुई है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी का केवल इस समय एक उद्देश्य है कि 2027 के विधानसभा चुनाव में हमारी पार्टी किसी न किसी तरह से लखनऊ की कुर्सी पर बैठे। जिसके बाद तमाम बैठक कर रहा है बसपा, तमाम पदाधिकारी के साथ बैठक कर रही है, समीक्षा मीटिंग कर रही है कि किस तरह से हमारे पार्टी का विस्तार हो, हमारा पार्टी आगामी सभी भी राज्यों में जो भी चुनाव है वहां अच्छा प्रदर्शन करे। जिसके बाद लगातार रैलियां, बैठक, जनसंबोधन बसपा की तरफ से हो रहा। स्वयं बसपा के सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी हर बैठक का जो है नेतृत्व कर रही है और वहां से जो फीडबैक निकल रहा है उसका स्वयं निवारण बहन कुमारी मायावती जी कर रही हैं। जो कि आपने लखनऊ में कई रैलियां देखा, बैठक देखा आपने, जिसे ऐतिहासिक महाबैठक कहा जा रहा है मायावती जी के द्वारा जो लखनऊ में किया गया था। जिसके बाद हमारे प्रदेश की राजनीति में एक अलग ही चर्चा का विषय बना था कि 2027 में बसपा पार्टी एक अच्छा रणनीति के साथ चुनाव लड़ने जा रही है, क्योंकि बसपा यानी कि बहुजन समाज पार्टी को लगातार चाहे छोटा चुनाव हो चाहे बड़ा चुनाव हो, सभी में उसे हार का सामना करना पड़ रहा है। और स्थिति इस समय बसपा की ये हो गई है, ये दोनों सदन से शून्य हो गई है। लोकसभा सदन से, राज्यसभा सदन, दोनों जगह से बसपा शून्य है। इसी को देखते हुए कि बसपा आगे कहीं हमारी पार्टी का इस तरह से बुरी हाल ना हो जाए कि ताकि हम उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने के लिए रही न जाए, हमारे पास कोई मुद्दा बची ना जाए। इसी को देखते हुए बहुजन समाज पार्टी लगातार मेहनत कर रही है। पार्टी में जितने भी नेता कार्यकर्ता जुड़े हैं वो मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि बसपा के पास इस 2022 में जो विधानसभा का चुनाव हुआ था वहां पर केवल एक विधायक हाथ लगा था, वो भी बलिया के रसड़ा विधानसभा से उमाशंकर की। और वो उमाशंकर विधायक के ऊपर भी आज वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में उनके ठिकानों पर भी आयकर विभाग का छापा मारा जा रहा है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये स्वयं बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी ने प्रतिक्रिया दी है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रतिक्रिया दी है और स्वयं वर्तमान सरकार के मंत्री दिनेश सिंह ने भी इस पर प्रतिक्रिया दी है। ये वही विधायक हैं, इकलौते विधायक बसपा के पास हैं जो सबसे चर्चित हैं। लगातार 3 बार रसड़ा विधानसभा से ये चुने गए हैं। ये वही विधायक हैं जिसे बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी अपना भाई मानती हैं। इनको रक्षाबंधन के दिन रक्षाबंधन बांधती है इनके कलाई पर, इनको अपना भाई स्वयं मायावती जी मानती हैं। जिसके बाद इनके ठिकानों पर आयकर विभाग ने जब छापा मारा तो मायावती जी ने पूरा दुखों के साथ प्रतिक्रिया दिया है, क्योंकि रसड़ा के उमाशंकर विधायक इस समय जिंदगी और मौत से खेल रहे हैं, कैंसर जैसे लाइलाज बीमारी से जूझ रहे हैं। उस दौरान आयकर विभाग ने इनके ठिकानों पर छापा डाला, इनसे पूछताछ जारी किया है। अब बात कर लेते हैं कि आखिर में अचानक जिस समय ये कैंसर जैसे बीमारी से जूझ रहे हैं और बसपा के केवल इकलौते विधायक हैं जो हर जगह बसपा नाम लेती है कि हमारे लगातार तीसरे विधायक उमाशंकर सिंह, उन्हीं के ठिकाने पर आयकर विभाग ने आखिर में छापा क्यों मारा है। उससे पहले साथियों में जो मायावती जी ने, अखिलेश यादव ने, वर्तमान सरकार के मंत्री दिनेश सिंह ने जो प्रतिक्रिया दिया उसके बारे में मैं बता दूं साथियों। सबसे पहले मैं मायावती जी के बारे में बताऊं साथियों। मायावती जी ने सोशल अकाउंट एक्स पर एक पोस्ट करते हुए लिखा है कि इस दौरान, जिस दौरान जो है हमारे विधायक, हमारे पार्टी से जुड़े विधायक कैंसर से जूझ रहे हैं, उस दौरान आयकर विभाग का यह छापा मारना बहुत ही गलत है। मायावती ने क्या क्या कहा मैं आपको पढ़कर के विस्तार से बताऊं साथियों। मायावती जी ने कहा, बीएसपी के विधायक श्री उमाशंकर जब से पार्टी में आए हैं उन्होंने ईमानदारी से जिम्मेदारी निभाई है पूरी पार्टी की और पार्टी से जुड़ करके। आज तक इनके बारे में किसी भी प्रकार की अवैध तरीके से संपत्ति अर्जित करने का शिकायत मेरे तक नहीं पहुंची है। मायावती जी ने कहा कि आज तक इनके खिलाफ किसी भी तरह से अवैध संपत्ति अर्जित करने का शिकायत हमारे पास नहीं पहुंचा है।
अगर ये अवैध तरीके से संपत्ति अर्जित किए होते हैं तो कहीं ना कहीं किसी भी तरह से हमारे पास शिकायत आती। अगर पार्टी की तरफ से नहीं आती तो दूसरे पार्टी के लोग, दूसरे पार्टी के नेता हमारे तक शिकायत पहुंचा देते, लेकिन किसी भी प्रकार का इनके खिलाफ शिकायत हमारे तक नहीं पहुंची। मायावती जी ने आगे क्या कहा मैं बताऊं साथियों, कि इनके ठीक हो जाने के उपरांत इनसे पूछताछ करना चाहिए था। बीमारी के दौरान कार्रवाई की गई है, यह अति दुर्भाग्यपूर्ण है। मायावती जी ने कहा कि इस दौरान ये पिछले 2 सालों से अति गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं हमारे विधायक उमाशंकर जी, और इस दौरान इनसे आयकर विभाग के द्वारा पूछताछ जारी करना ये अति दुर्भाग्यपूर्ण की बात है, ये मायावती जी ने कहा। वहीं अखिलेश यादव ने क्या कहा मैं आपको बताऊं साथियों, अखिलेश यादव ने सोशल अकाउंट पर अखिलेश यादव ने भी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने वहां पर लिखा है, अखिलेश यादव ने सबसे बड़ी पॉइंट को उल्लेख करते हुए अखिलेश यादव ने कहा भाजपाई छापे डकैत होते हैं, सरकारी डकैत होते हैं। अखिलेश यादव ने एक्स पर टैगलाइन देते हुए कहा है कि भाजपाई छापे सरकारी डकैत होते हैं। उसके बाद आगे उन्होंने लिखा इनके छापे लोगों के कमाए पैसे को लूटने का काम करते हैं। भाजपाई जहां देखते हैं कि धन दौलत जमा होने की संभावना है वहां पर छापे डालने के लिए पहुंच जाते हैं। अखिलेश यादव ने ये बातें लिखी है, और उस दौरान यह नहीं देखते हैं कि वह व्यक्ति जिसके घर हम छापा मार रहे हैं वह किस बीमारी से जूझ रहा है, उसकी स्थिति क्या है, उसकी स्वास्थ्य स्थिति क्या है, किस तरह से वह जूझ रहा है, ये नहीं देखते हैं, बल्कि छापा डाल देते हैं। जब उनको लगता है कि यहां पर संपत्ति जमा होने की संभावना है तो वहां पर पहुंच जाते हैं। आगे अखिलेश यादव ने कहा कि हमेशा भारतीय जनता पार्टी आपदा में अवसर तलाशने की कोशिश करती है। जब जानती है कि यह व्यक्ति किसी भी कारण से ऊपर नहीं उठ सकता है, इसको दबा दो, इनके घर लूट मचा दो। भाजपा इस तरह से काम करती है। यह अखिलेश यादव ने स्वयं जब उमाशंकर के ठिकानों पर छापेमारी पड़ी है तब अपनी प्रतिक्रिया दी है। वहीं वर्तमान सरकार के मंत्री दिनेश सिंह ने क्या कहा है उसको मैं आपको बताऊं। उन्होंने कहा कि उमाशंकर सिंह को अगर कुछ हुआ तो इसकी जिम्मेदारी संवेदनहीन संस्थाओं की होगी। राजनीतिक बदले की भावनाओं से इस तरह की पीड़ा देना बेहद दुखद है। उमाशंकर के घर के ठिकानों पर इस तरह की छापे के बाद दिनेश सिंह ने कहा राजनीतिक बदले की भावनाओं को देख करके इस तरह से पीड़ा देना यह गलत है। अगर उनको कुछ होता है तो उसकी जिम्मेदारी स्वयं वह संस्था होगी। आगे उन्होंने कहा राजनीति छोड़ सकते हैं लेकिन बेटी को नहीं। इसलिए इस बात को उन्होंने कहा क्योंकि उमाशंकर सिंह के वो ससुर हैं, यानी कि उमाशंकर दिनेश सिंह के दामाद हैं। जिसके बाद दिनेश सिंह ने यह बात कही है कि राजनीति छोड़ सकते हैं, भले ही भारतीय जनता पार्टी में है, लेकिन बेटी को नहीं छोड़ सकते हैं। और जिस प्रकार से उमाशंकर इस समय बीमारी से जूझ रहे हैं और उनके ठिकाने पर इस तरह से छापेमारी पूछताछ जारी की जा रही है, ये बहुत ही दुखद है। अब साथियों बात करते हैं कि आखिर में ये छापेमारी की नौबत आई कैसे उमाशंकर के ठिकानों पर। क्या इनके ठिकानों पर अचानक रेड पड़ी है? तो अचानक रेड नहीं पड़ी है। अब मैं विस्तार से बता दूं साथियों, इनकी संपत्ति के बारे में बता दूं, इनकी चल संपत्ति कितनी है, इनकी अचल संपत्ति कितनी है और ये कितने कर्ज हैं, इसके बारे में मैं विस्तार से बताऊं साथियों। उमाशंकर की अगर संपत्ति की बात करें तो टोटल 54 करोड़ इनकी संपत्ति है 2022 के शपथ पत्र के अनुसार। 2022 के चुनाव के शपथ पत्र के दौरान इनकी संपत्ति 54 करोड़ बताई गई थी, जिसमें से 18.5 करोड़ चल संपत्ति है और 35.99 करोड़ अचल संपत्ति है, और इसमें से 13 करोड़ रुपया ये कर्ज भी है। मतलब ये इनकी संपत्ति है जिसमें से 18.5 करोड़ चल संपत्ति और 35.99 अचल संपत्ति है, और इन संपत्तियों में 13 करोड़ कर्ज भी है। ये उमाशंकर सिंह की है, जो कि 2022 के शपथ पत्र के अनुसार ये डेटा निकली थी या इनकी संपत्ति का खुलासा हुआ था। और इनकी पत्नी की मैं बात करूं तो वह सीएस कंस्ट्रक्शन की मैनेजिंग डायरेक्टर भी है। उमाशंकर की पत्नी सीएस कंस्ट्रक्शन की मैनेजिंग डायरेक्टर है। बात करते हैं कि कहां-कहां इनके ठिकानों पर जो है आयकर विभाग ने छापा मारा है। तो इनके 30 से ज्यादा ठिकानों पर जो है आयकर विभाग ने छापा मारा, जिसमें लखनऊ का गोमती नगर ऑफिस है, सोनभद्र में है कंपनी इनकी, फिर उसके बाद बलिया के स्वयं रसड़ा इनके आवास पर भी आयकर विभाग ने छापा मारा। और छापा कई तरह से अफसर यहां पहुंचे, बारातियों की गाड़ी जैसे सज करके गाड़ियों पे बारात के शादी का पंपलेट लगा था, उस तरह की गाड़ियां इनके आवास पर पहुंची, छापा मारा गया। इनके आवास के अंदर बाहर जाने की अनुमति बंद की गई, इनसे पूछताछ जारी है। कौशाम्बी के मिक्सिंग प्लांट पर जो है वहां पर मौजूद इनके कर्मचारियों से पूछताछ जारी है। यानी कि इनके कुल मिलाकर 30 से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी इस समय चल रही है।
अब बात करते हैं कि छापेमारी क्यों इनके ठिकानों पर पड़ी। एक सूत्रों के अनुसार माना जा रहा है 2025 के सीएजी ने एक रिपोर्ट दिया था जिसमें यह दिया था कि इनकी कंपनी ने 33,604 घन मीटर गिट्टी का अवैध खनन किया था, जिससे सरकार को भारी नुकसान हुई थी। यानी कि इनकी कंपनी, जो सीएजी ने एक रिपोर्ट दिया था सूत्रों के अनुसार कि 33,604 घन मीटर गिट्टी का अवैध खनन किया गया था और सरकार को भारी नुकसान हुआ था, जिसके बाद यह कार्रवाई हुई है। इनके ठिकानों पर आयकर विभाग ने छापा मारी। हालांकि अभी तक आधिकारिक कोई बयान नहीं आया है, ये केवल सूत्रों के अनुसार रिपोर्ट आई है। आधिकारिक जब तक बयान नहीं आती है तब तक हम ये कह देना कि इस वजह से इनके ठिकानों पर छापा हुआ है, ये गलत है। जब आधिकारिक बयान आ जाएगा उसके बाद पता चल जाएगा, साफ स्पष्ट हो जाएगा कि आखिर में छापेमारी क्यों किया गया है। हालांकि राजनीतिक पार्टियों में जुड़े नेता ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे दिया कि ये गलत है, लेकिन तब स्पष्ट होगा जब बयान आएगा। तो साथियों, यह थी आज की हमारी रिपोर्ट। इस पर आप क्या कहेंगे कमेंट में जरूर बताएं। और हाँ, मायावती जी के यानी कि बसपा पार्टी के इकलौते विधायक के ठिकानों पर इस तरह की छापेमारी उस समय जब वह कैंसर जैसे बीमारी से जूझ रहे हैं तब करना और उनसे पूछताछ इस तरह से करना कितना उचित है, वह भी आप कमेंट में जरूर लिखें। तो दीजिए ब्रिजेश गुप्ता को इजाजत, मिलते हैं एक नई मुलाकात नई वीडियो के साथ।